अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम पर अपनी रहमत के दरवाज़े खुले रखें, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, जिसके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर प्रेस करें और इसके साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें है टमाटर मैं लूँगी हाफ़ kg, उनको मैं काट लूँगी। प्याज लूँगी मैं 1.5 मीडियम साइज़ की, उनको भी मैं चॉप कर लूँगी। इसके बाद मैं लूँगी 10 से 12 जवे लहसुन के, मेरे पास बड़े हैं जिन्हें मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। एक प्याली लूँगी मैं तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून केचप, और सॉसेस में मैं लूँगी 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। और मसाला जात में मैं लूँगी पिसी हुई मिर्चें 1 टेबलस्पून, चीनी 1 टेबलस्पून और कुटी हुई मिर्चें 1.5 टीस्पून। नमक मैं लूँगी हस्बे ज़रूरत, ऑरिगानो पाउडर मैं लूँगी हाफ़ टीस्पून। अब सबसे पहले मैं एक बर्तन ले लूँगी जिसमें मैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल लूँगी और ऑयल को अच्छे से गरम कर लूँगी। जब ऑयल मेरा थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज जो मैंने बारीक चॉप कर लिए थे, और इनको मैं हल्का सा सॉफ़्ट कर लूँगी। इनका कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करूँगी, इनको मैं सॉफ़्ट कर लूँगी। प्याज को मैं अच्छे से सॉफ़्ट कर लूँगी और इसके बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। और इसको फ्राई करने के बाद फिर इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन जिनके जवे जिनको मैंने काट लिया था, और उनको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब इन दोनों की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सुर्ख मिर्चें, और सुर्ख मिर्चों के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। तो इनकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसमें कुटी हुई सुर्ख मिर्चें ऐड कर लूँगी और इसको भी अच्छे से भून लूँगी इसमें, ताकि सारा इसमें मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए। और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये देखें बहुत ही मज़े की फ्राई हो रही हैं ये। और इसके बाद इसको तकरीबन फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर जो मैंने काट लिए थे बारीक, और इनको भी इसमें अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसको इसके साथ सॉफ़्ट कर लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। जब तक कि ये सॉफ़्ट नहीं होते मैं इसको इसी तरह ही पकाती रहूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी पिज़्ज़ा सॉस हमारी रेडी होगी। टमाटर मेरे हल्के से सॉफ़्ट हो गए हैं, पानी अपना छोड़ रहे हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी सिरका, और सिरके को डाल के मैं इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स 2 से 3 मिनट के लिए। साथ साथ टमाटरों का पानी भी खुश्क होता रहेगा और मैं चीज़ें भी डालती रहूँगी। अब मैं इसको कवर करके पका लूँगी ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं और इनका पानी खुश्क हो जाए। ये देखें अब इसके अंदर मैं चम्मच चला लूँगी, तकरीबन इसका पानी भी साथ साथ खुश्क हो गया है। और मैं इसको साथ साथ दबा दबा कर चम्मच चलाती जाऊँगी ताकि टमाटर साथ ही इसमें मिक्स होते जाएं और इसका पेस्ट बनता जाए। अच्छे से मैं इसमें चम्मच चला लूँगी। चम्मच चलाने के बाद अब इसके अंदर मैं डालूँगी सोया सॉस, और सोया सॉस डाल के इसको मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स, और इसको मज़ीद पका लूँगी ताकि हमारे जो मैं मसाला जात डालती जा रही हूँ वो इसमें मिक्स होते जाएं। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक, और इनको कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स ताकि सारी चीज़ों का टेस्ट इसमें अच्छे से आ जाए। ये देखें इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीनी, और चीनी को भी इसके अंदर मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से ताकि ये हल हो जाए। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चिली सॉस, और इनको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी। फ्लेम मेरी बिल्कुल मीडियम है, ना बहुत ज़्यादा हाई है और ना बहुत ज़्यादा स्लो है, मीडियम है मेरी फ्लेम, और मैं इसको पका रही हूँ। मुसलसल इसको पकाते जाएंगे ताकि ये नीचे लगने ना पाए और अच्छी तरह से ये पकता जाए और टमाटर हमारे सॉफ़्ट होते जाएं। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी ऑरिगानो पाउडर। आप इसमें ऑरिगानो लीव्स भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें ऑरिगानो पाउडर यूज़ किया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सुर्ख मिर्चें पिसी हुई, और इनको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी ताकि ये सारा मिक्सचर अच्छे से यकजान हो जाए।
और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट या फिर टमाटो केचप। यहाँ पर मैं टमाटो केचप यूज़ कर रही हूँ। तो अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसको मैं मुसलसल पका लूँगी कि जब तक ये इसका पानी खुश्क ना हो जाए और ये बिल्कुल रेडी ना हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा हमारा सॉस, इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये देखें, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीनी, और चीनी को भी इसके अंदर मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से ताकि ये हल हो जाए। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चिली सॉस और इनको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी। फ्लेम मेरी बिल्कुल मीडियम है, ना बहुत ज़्यादा हाई है और ना बहुत ज़्यादा स्लो है, मीडियम है मेरी फ्लेम और मैं इसको पका रही हूँ। मुसलसल इसको पकाते जाएंगे ताकि ये नीचे लगने ना पाए और अच्छी तरह से ये पकता जाए और टमाटर हमारे सॉफ्ट होते जाएं। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी ओरिगानो पाउडर। आप इसमें ओरिगानो लीव्स भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें ओरिगानो पाउडर यूज़ किया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सुर्ख मिर्चें पिसी हुई और इनको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी ताकि ये सारा मिक्सचर अच्छे से यकजान हो जाए। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट या फिर टमाटो केचप। यहाँ पर मैं टमाटो केचप यूज़ कर रही हूँ। तो अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसको मैं मुसलसल पका लूँगी कि जब तक ये इसका पानी खुश्क ना हो जाए और ये बिल्कुल रेडी ना हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा हमारा सॉस, इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब मैं इसका कवर उतार लूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। हमारा पिज़्ज़ा सॉस तकरीबन रेडी है, मतलब कि ये पक चुका है मिक्सचर हमारा। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसको उतार कर हल्का सा ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद मैं इसको मिक्सचर में मिक्स करूँगी ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट हमारे पास रेडी हो जाए। ये देखें, यहाँ पर ये ठंडा हो गया। अब मैं इसको ब्लेंडर के जग के अंदर डाल लूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मैं इसको मिक्स नहीं करूँगी, हल्का सा 2 से 3 दफ़ा इसको प्रेस करके मिक्स कर लूँगी। सारा इसके अंदर ऐड कर लूँगी। ये देखें, अब मैंने इसको मिक्स करना है। सिर्फ मैं 2 से 3 सेकंड के लिए इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, बहुत ज़्यादा इसको मैं नहीं मिक्स करूँगी। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट हमारे पास रेडी हो गया है और अब मैं इसको निकाल लूँगी बर्तन में। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।